इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव, बड़ा। जय जनित दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपको अवलोकन कराने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियों का, जिसमें आज आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु आदिनाथ जी ने राग से वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष को गए। इस दौरान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भी विशेष रूप से कछार गांव के दिगंबर जैन भक्तों को मिला। तो आइए देखते हैं केवल ज्ञान की अनमोल झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विगत 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में आयोजित इस पंच कल्याणक महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। 12 फरवरी को प्रभु के जलाभिषेक के साथ केवल ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ हुआ। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा करते हुए विश्व शांति की मंगल भावना भाई। राम ह्रीं ह्रूं रणस्यौ सशान्तिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरमस्यौ च अनाहत विद्यायै नमो अरहन्तं ह्रौं सशान्तिं गुरु गुरु स्वाहा। शांति धारा के पश्चात पूजन आरंभ हुआ। बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में विधान करते हुए इंद्र इंद्राणियां पूजन की क्रियाओं में सराबोर होकर आनंदित नजर आ रहे थे। संगीत में आराधना के साथ भक्तों की भक्ति अनोखी थी। विद्वान भूत भयस्य वर्तमान काल समन्ति 24 शास्त्र में जिनेभ्यो जलादि मार्गम निर्वपामिति। जिनेन्द्र भक्ति के साथ साथ साधर्मियों को गुरु भक्ति करने का भी अवसर मिला। श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुओं के समक्ष श्रीफल एवं अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित कर गुरु आशीष ग्रहण किया। कार्यक्रम के मध्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत करते हुए नैतिक ज्ञान दिया। आदमी ज्ञान को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को विवेक के माध्यम से चलाते हैं। जब ज्ञान विवेक के माध्यम से चलता है तो उसमें समीचीनता आ जाती है, वह समीचीन बन जाता है, वह समीचीन दर्शन के लिए कारण बन जाता है। हम क्रिया करते हैं लेकिन उस क्रिया में विवेक को जागृत नहीं रखते हैं तो वह क्रिया फलीभूत नहीं होती, फल देने वाली नहीं होती। जो फल उससे प्राप्त होना चाहिए उस क्रिया से वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए क्रिया जब भी करें विवेक के साथ करें। भैवं ऋषभदेवस्य उसहणाहस्य छम्मास पज्जत्तम मौनेन एगट्ठाणे निवासम किच्चा आहार गवेषणठम उट्ठेदि। आहारस्य गवेषणा काले जदा भयवदो विहरति तदा स पश्यति कोवि
जनो आहार दानस्य विधिम विहिम ऋणा जान। गुरुदेव प्रवचन में महामुनिराज की आहार विधि के बारे में बता रहे थे। तभी महामुनिराज ऋषभ सागर जी महाराज आहार के लिए निकले। राजा श्रेयांस ने प्रथम आहार के रूप में महामुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक इच्छु रस से आहार कराया। पुण्य आत्माएं प्रभु को आहार दान कर खुद को धन्य महसूस कर रही थीं। आप देखें, वह कई बार आहार लेने के लिए निकले। देखते हैं इस बार उनके लिए वह राजते हैं कि नहीं। वह हस्तिनापुर पहुंचेंगे का स्मरण हो आता है और उसी के माध्यम से उन्हें जानने में आ जाता है कि पड़गाहन कैसे किया जाता है, पड़गाहन में क्या बोला जाता है, पड़गाहन करने के बाद में कैसे प्रदक्षिणा दी जाती है। ओम जी विषमना जी मोहन का मेरा जीवन बाबली। केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत पांडाल स्थल पर समवशरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हुए। प्रभु के समवशरण की सभी ने भक्ति भाव के साथ आरती उतारी। प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के निमित्त समवशरण में चारों निकाय के देवी देवताओं एवं त्रियंची जीवों का आगमन हुआ। हे स्वामी, हम व्यंतर देव हैं। हम भवनवासी हैं। हम समवशरण में आना चाहते हैं। श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का पूजन किया। तदुपरांत ही अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से दिव्य देशना दी और उपस्थित जनों की शंकाओं का समाधान किया। अक्सर चौका जब लगाते हैं तो हमारे घर की जो महिलाएं होती वो बोलती है कि महाराज जी को ये पसंद है, ये महाराज जी को पसंद है, और वो बनाती, जैसे मान लीजिए केक ही बना दी, तो क्या हमको महाराज जी में वो आप वीतरागी होते हैं तो क्या राग लगाने का दोष तो नहीं लगता है? गृहस्थ का काम है कि वो जैसे खुद अपने लिए अच्छा बनाता है वह भी देखता है क्या महाराज को कुछ पसंद आ सकता है। महाराज ने तो उससे कभी कहा नहीं कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन अगर उसका बर्थडे होता है तो वो सोचता है कि अगर मैं अपना बर्थडे केक खा करके बनाता हूं तो आज अपने बर्थडे पर महाराज को भी केक खिला देता हूं। तो श्रावक के लिए ये मन होना चाहिए कि जो कुछ भी मुनि महाराज ग्रहण कर सकते हैं हम उन्हें दें, ताकि वह अपनी आत्म साधना भी कर सकें और अपने व्रतों का पालन भी कर सकें। भगवान की देशना श्रवण करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण के मध्य विराजित मुनिराजों के समक्ष द्रव्य समर्पित किए। साथ ही कविवर ने गुरुओं के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत की। पहला नमन विद्या गुरु की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। इसके पश्चात भक्तगण भव्य जुलूस के साथ संध्याकालीन आरती करने कार्यक्रम स्थल आए और सभी ने भक्ति भाव पूर्वक प्रभु जी की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें समाज की बालिका एवं महिला मंडल ने नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी।
अगले दिन 13 फरवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से हुई। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैद्याणं नमो लोहे सबसाहूणं चत्तारि मंगलवरन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पंडितो धम्म मंगलं चत्तारि लोगोत्मा रन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पंडितो धम्म लोगोत्मो चत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि। शांति धारा के पश्चात प्रभु आदिनाथ जी के मोक्ष प्रसंग को दर्शाया गया। कृत्रिम कैलाश पर्वत से योग निरोध के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय करते हुए तीर्थंकर प्रभु मोक्ष को गमन कर गए। उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक में विलीन हो गया। अग्निकुमार देव अग्नि संस्कार की क्रियाओं को संपादित करने के निमित्त अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और प्रभु के शेष बचे नख केशों को अग्नि में विसर्जित कर देते हैं। उसहाय जिनो परिमामि सया अमलो विरजो वर कपतरु सय काम द्वा मम रख सया पुरुविजुर ओम 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 रम 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 स्वाहा। प्रभु के मोक्ष गमन के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक के बारे में बताया। जो इस धरती पे जन्म लेता है तो वह इस धरती से जाता भी है, जो आया है तो जाएगा। जाना सबको है, ये निश्चित है। जब जाना ही है तो कुछ ऐसा करके जाना जिससे तुम्हारा नाम जन्म जन्म तक लेते रहें। इसी श्रृंखला में भक्तों को अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का भी शुभ अवसर मिला। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में अनेक लोगों ने यहाँ पर अपना तरह तरह से योगदान दिया है। लोग आए हैं, गए हैं, भगवान की हर एक क्रिया को देखा है और आज आपने देखा कि भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद पूज्य गुरुओं के सानिध्य में प्रतिष्ठित जिन बिंबों के साथ गजरथ फेरी का आयोजन हुआ। भक्तों ने श्री जी के दिव्य रथों एवं मुनिराजों के साथ अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक पांडाल की परिक्रमा लगाई। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत और भक्तिमय था। गजरथ फेरी के पश्चात श्रावकों ने पांडुशिला पर श्री जी का जलाभिषेक किया। इस अनुपम पल के उपस्थित सभी भक्तगण साक्षी बने। महामहोत्सव के अंतिम दिन आभार प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत मंदिर समिति द्वारा श्रावक श्रेष्ठी परिवारों का पूज्य गुरुओं के समक्ष स्वागत अभिनंदन किया गया और आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान सभी ने पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद भी लिया।
कछार गांव के भक्तों ने महा महोत्सव के सानंद संपन्न होने का श्रेय संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को दिया। भक्तों ने कहा कि ये आचार्य श्री का आशीर्वाद था जो हम इतना बड़ा कार्यक्रम करने में सफल हुए। हम लोगों के लिए बहुत खुशी के क्षण कि कछार गांव जैसी एक छोटी सी जगह में जहां सिर्फ 20 से 25 घर की जैन समाज और इतना अद्वितीय पंच कल्याणक जो कभी हम या न यहाँ की समाज न यहाँ के लोग और न आसपास की समाज ने सोचा होगा कि इतना अद्वितीय पंच कल्याणक आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से हो जाएगा। अच्छा स्नेह आशीर्वाद मिला कि आज हम लोग उनके आशीर्वाद के दम पे एक अद्वितीय पंच कल्याणक करवा दिया। आज चाहे प्रणम सागर महाराज जी हों, चाहे चंद्र सागर जी हों, विनय भैया प्रतिष्ठाचार्य जी हमारे, उनके निर्देशन में जो कुशल काम हुआ, सभी ने कछार गांव के लोगों की और कछार गांव पंच कल्याणक की खुलकर तारीफ की। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है और आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से मुझे भी स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। ये सब गुरुदेव की महती कृपा का असर है। आज हम उस कार्य को समापन की बेला में खड़े हुए हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था और हमारे साथ हमारी कमेटी के अध्यक्ष माननीय शैलेश जी भी खड़े हुए हैं, जिनका अब किस मुँह से सराहना करें कि कितनी दौड़ धूप के बाद आज उस काम को खड़ा कर लिया और सब लोगों की बातें सुनकर साथ में लेकर चले। उनके कार्य की सराहना तो अब हम कर नहीं सकते। ये पूरी समाज का आप सब लोगों का सहयोग नहीं फिर इस मुकाम पर मेरे भी को उन्होंने अपने काम में लगाया और काम में जो मेरे सहयोग बना मैंने किया। बातें तो बहुत आई लेकिन आज उस काम को करके शैलेश ने सब पूरी समाज को लेकर एक भव्य कार्यक्रम को इतनी अच्छे ढंग से करवा दिया कि वो हम कभी सोच नहीं सकते थे। कछार गांव में रहते हुए इतनी छोटे से गांव में और इतना बड़ा भव्य आयोजन हमारे द्वारा, हमारे अध्यक्ष के द्वारा, हमारी कमेटी के द्वारा, हमारे गांव वालों के द्वारा और गांव की अदर समाजों का जो सहयोग मिला। सबसे मेन चीज कि समाज तो थी, साथ में अदर समाज ने इतना अच्छा सहयोग, इतना अच्छा सहयोग मिला कि आज हम उस कार्य को इतने अच्छे ढंग से सफल बनाए कि बाहर से आने वाली समाज हमको दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारी जगह की समाज तारीफ करते हुए कछार गांव को मतलब एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और ब्रह्म सागर जी महाराज जैसे, चंद्र सागर महाराज जैसे गुरुवर मिले हमको, जिनके सानिध्य में आज वो कार्य कर पाए कि जो हम कभी सपने भी नहीं कर पाते। और आज भगवान पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, पुनः पार्श्वनाथ भगवान अपनी बेदी में विराजमान हो गए। और इसके लिए हम अपने समाज के मुखिया अध्यक्ष महोदय का और सभी लोगों का बहुत हृदय से नतवंदन स्वागत करते हैं। तो दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 13 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में आयोजित प्रभु आदिनाथ जी के अवतरण से निर्वाण तक की ये पावन यात्रा आज पूरी हो चुकी है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। आगे हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव बड़ा।